friends, let's start the episode number 298. जब आदित्य अंदर जा रहा था तो वहां पर बहुत सन्नाटा था। वो बस उस चीज को ही एंजॉय कर रहा था और मृणाली के गले में हाथ डालकर वो सीधा सीधा चल रहा था। उसे पता था कि वो बहुत थक गया है, लेकिन आज के दिन में उसकी थकान बस खुशी की वजह से आई थी और उसे ये बात सोचकर अच्छा लग रहा था। उसे पता था कि आज उसने जो किया वो सबको खुश कर देने वाली चीज थी और वो बस उस चीज को ही एंजॉय करना चाहता था। उसे कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में भी अंदाजा था कि उसकी माँ अभी भी थोड़ी सी खफा है और वो शायद थोड़े से दुख में भी है। पर उसे इस चीज का विश्वास था कि अगर उसने मृणाली और देविका के बारे में चीजों को आज सही कर दिया है तो कल वो बस अपना पूरा टाइम लेकर अपनी माँ से बात करने की कोशिश करेगा। यही बात सोचकर वो अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है कि तभी उसे याद आया कि कल सुबह गोरखपुर से सामान का ट्रक यहाँ पर आ जाएगा और वो सोच रहा था कि अगर उसमें से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसकी माँ खुश हो पाए तो वो उसे जरूर ढूंढने की कोशिश करेगा। जब उसने ये बात सोची तब उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इस जिंदगी में आखिरकार वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जहाँ पर उसे न किसी चीज की चिंता थी और ना ही किसी चीज का डर। वो बस हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा था और अपने आसपास वाले सभी लोगों को खुशियां बांट रहा था। जब उसने ये बात सोची तो उसे अपने आप पर थोड़ा सा प्राउड फील होने लगा कि वो अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर आ गया है और वो उसी तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। उसे पता था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसे अभी भी बर्बाद करने के बारे में सोच रहे होंगे या फिर उसे बदला लेने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन अगर वो अपने इसी रास्ते पर चलता रहा और अच्छी चीजों पर फोकस करता रहा तो कोई भी उसके परिवार को टच नहीं कर पाएगा और उनकी खुशियों को बर्बाद नहीं कर पाएगा। ये बात सोचकर आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और कुछ ही देर में वो अपने नए बेडरूम में एंटर हो गया। वो अपने बेडरूम में पहली बार एंटर हो रहा था। उसे पता था कि जब से वो सुबह से आया था तो वो ज्यादातर हॉल में ही बैठा था और पूरे मेंशन का टूर ही ले रहा था, इसलिए वो अपने बेडरूम में नहीं आ पाया था और उसने ये ऑप्शन मृणाली पर ही छोड़ दिया था कि वो जो रूम चूज करना चाहे वो कर सकती है। जब आदित्य एंटर हुआ तो उसने देखा कि वहां पर एक डबल बेड लगा हुआ है जिसके दोनों तरफ टेबल रखी हैं जिस पर लैंप रखे हुए हैं और वहां की दीवारों का टेक्सचर भी हल्का पिंक कलर का था। उसके साथ ही बेड के जस्ट ऊपर रजिया की बनाई हुई एक खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी जो मृणाली को बहुत पसंद थी। आदित्य बस इस पेंटिंग को देख रहा था और वहां पर खड़ा हो गया था। उसके लिए वो रूम बहुत खूबसूरत था और वो उस चीज को एंजॉय कर रहा था। वहां पर एक खिड़की भी थी जहां से पीछे का लॉन और पूल भी दिख रहा था। उस खिड़की में से चांद भी दिख रहा था जो आसमान में चमक रहा था और वो उस चीज को देखकर ही बहुत अच्छा फील कर रहा था। तब मृणाली ने उससे कहा, मैंने पूरे मेंशन में सारे रूम देख लिए थे, लेकिन जब हम पूल देखने गए थे ना उसके बाद मैंने इस रूम को, उस व्यू को एंजॉय करने के लिए इस रूम को सिलेक्ट किया था। इससे खूबसूरत रूम मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। यहाँ से चांद की लाइट डायरेक्ट अंदर आती है और पीछे का व्यू भी दिखता है, इसीलिए जब हम वाटर लिली वहां पर लगाएंगे तो शायद हम उसे यहीं से देख पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जहां हम पहले रहते थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने रजिया की पेंटिंग भी यहाँ पर लगा दी और ये भी बहुत अच्छी लग रही है ना? मृणाली ने अपना सवाल पूछा और वो आदित्य की तरफ देखकर जवाब का एक्सपेक्टेशन रखने लगी, लेकिन जैसे आदित्य अभी भी उस रूम में एस्थेटिक्स में ही खोया हुआ था और वो उस चीज को बिल्कुल अपने अंदर समा लेना चाहता था। वो उस रूम की हर बारीक डिटेल को अपनी मेमोरी में लाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ से कभी भी दूर चला जाएगा तो इस रूम को भूलेगा नहीं जहां पर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में मृणाली के साथ रहने वाला था। और यही बात सोचकर वो बस एक टक उसे देख रहा था। फिर उसने मृणाली की तरफ देखा और स्माइल करते हुए उससे कहा, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने मेरे मन में सोचा था। शायद तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली और मुझे यहाँ लेकर आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं इस रूम में एंटर होऊंगा मैं बस तुम्हारा कहलाऊंगा और तुम मेरी। न हमें कोई जुदा कर सकता है और ना ही कोई हमारे बीच में आ सकता है। ये बस हमारी जगह है और हम यहाँ जिस तरीके से रहना चाहते हैं उस तरीके से रह सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा है जिसे मैं हर समय पाना चाहता था
और आखिरकार मुझे ये मिल गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव यू मृणाली। आदित्य इतना कहकर आगे बढ़ा और उसने मृणाली की कमर में हाथ डाला और उसे अपने पास खींचकर उसे किस करने लगा। मृणाली को जब आदित्य के होठों का एहसास अपने होठों पर हुआ तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो भी उसका साथ दे रही थी। आदित्य बस अपने होंठ आगे पीछे कर रहा था और उसकी कमर में अपने हाथ को सहला रहा था। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो बस उस मोमेंट को खत्म नहीं होने देना चाहता था। तब उसने उसे पीछे धक्का दिया और दीवार पर टिकाकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और मृणाली से थोड़ा सा पीछे हुआ तो उसे फिर से एक बार अनामिका की झलक उसके चेहरे में दिखने लगी, जहां पर उसकी गर्दन में से खून निकल रहा था और वो स्माइल करके उसकी तरफ देख रही थी। जब आदित्य ने एक बार फिर से वो सीन देखा तो उसे घबराहट होने लगी और वो एकदम से पीछे हो गया। मृणाली को दिख रहा था कि वो बहुत ही हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा है और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई थी। उसे इस बात का आभास उसी दिन हो गया था कि आदित्य के मन में कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा। और आज भी सेम वही चीज हुई है, पर वो शायद उस चीज को कहने के लिए तैयार नहीं था और वो वहीं पर खड़े होकर उसकी तरफ घूर रहा था। तब वो बस वैसे ही खड़ा रहकर अपनी आंखों को बार बार बंद करके खोलने लगा, लेकिन वो इल्यूजन बहुत ही लंबी देर तक टिकने वाला था और उसे उस चीज के बारे में समझ नहीं आया। वो बस अनामिका के चेहरे को अपने सामने से हटाना चाहता था, लेकिन शायद वो उसके सामने से हटने के लिए तैयार नहीं था। तब उसने जल्दी से पलटकर बाथरूम की तरफ देखा और गेट खोलकर सीधा उसके अंदर घुस गया। मृणाली को आदित्य का बिहेवियर समझ नहीं आया, लेकिन उसे पता था कि आदित्य को कोई चीज परेशान कर रही है और शायद वो उसकी मदद नहीं कर सकती। वो अपने आप को थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस करने लगी और वो बस ये सोचने लगी कि आदित्य जिस भी बात को सोच रहा है वो जल्दी से रिलैक्स हो जाए और सारी चीजों को नॉर्मल कर दे। तब उसने सोचा कि अगर आदित्य अपने मन से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो भी उसे रिलैक्स करने का मौका देगी। यही बात सोचकर वो वहां से हटकर अपने कपड़े चेंज करने लगी और फिर बेड पर लेटकर बाथरूम के गेट के खुलने का इंतजार करने लगी। आदित्य अभी भी बाथरूम के अंदर था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार क्यों अनामिका का चेहरा इमेजिन करता है और वो क्यों उसके दुख से आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसे पता था कि वो अपनी जिंदगी में इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मरे हुए लोगों को ज्यादा याद नहीं करेगा और उनसे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसे वो बात समझ नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद वो कभी भी मृणाली के साथ अपना टाइम एंजॉय नहीं कर पाएगा और वो चाहे कितनी भी बार उसे खुश कर ले वो अपने आप को खुश नहीं कर पाएगा। यही बात सोचकर वो सामने कांच की तरफ देखने लगा और उसे दिखा कि उसकी आंखें बहुत चौड़ी हो गई थीं और उसकी गर्दन पर से पसीना गिर रहा था। तब उसने नल चालू किया और बेसिन की तरफ झुककर एक दो बार अपने मुंह पर वो पानी छींटने लगा, लेकिन वो पानी जैसे उसे लाल खून जैसा दिखने लगा। तब उसने अचानक से उस नल को भी बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इतने सारे इल्यूजन उसे आखिरकार क्यों दिख रहे हैं और सबसे बड़ा कंफ्यूजन उसके लिए यह था कि वो इस चीज को मृणाली को कैसे एक्सप्लेन करेगा। मृणाली जरूर आदित्य के उस बिहेवियर को देखकर कंफ्यूज हो गई होगी। आदित्य बस इस बारे में सोच रहा था कि अगर वो उसे कभी भी ये बात बताएगा कि उसे अनामिका की झलक दिखती है तो मृणाली उससे बात नहीं करेगी या फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए उसने सोच लिया कि वो इस बात को शायद कभी भी उसके सामने नहीं रखेगा और जब जब मृणाली उससे पूछेगी कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया था तो वो कोई बहाना बना देगा। उसने सोचा कि अगर अभी वो बाहर जाएगा तो शायद मृणाली वहां पर उसका इंतजार कर रही होगी और उसे थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा ताकि मृणाली सो जाए, फिर वो यहाँ से बाहर निकलकर आराम से सो सकेगा। यही बात सोचकर वो टॉयलेट सीट पर बैठ गया और गेट की तरफ देखने लगा जहां से रूम की लाइट अंदर आ रही थी। वो बस वहां बैठकर धीरे धीरे टाइम के निकलने का इंतजार करने लगा। एक बार फिर से जैसे टाइम उसका दुश्मन बन गया था, जहां वो उसके बीतने का इंतजार कर रहा था पर जैसे वो बहुत धीरे धीरे निकल रहा था। उस छोटी सी जगह में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस कभी दीवारों पर देख रहा था, कभी कांच पर देख रहा था तो कभी गेट की तरफ देख रहा था कि किसी भी पल वो खुलेगा और वहां से मृणाली अंदर आ जाएगी। उसे ऐसा लग रहा था कि टाइम बह तो रहा है पर उसके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है और वो किसी भी चीज को समझ नहीं पा रहा है। वो कुछ देर ऐसे ही वहीं पर बैठा रहा और जब उसे ऐसा लगा कि कमरे की लाइट बंद हो गई है तो वो वहां से उठा
और धीरे से बाथरूम का गेट खोलकर बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकला तो कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो गया था और खिड़की से बस चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उस चांद की रोशनी में आदित्य को दिखा कि मृणाली बेड पर सो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो अच्छे से गहरी नींद में सो गई है। यही बात सोचकर उसने बहुत ही शांति में अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर दिए और फिर वो भी जाकर उसके साइड में लेट गया। तब उसने मृणाली की तरफ अपनी पीठ कर रखी थी और उसे पता था कि अगर मृणाली जगी हुई भी होगी और उसकी तरफ देखेगी तो वो जरूर उससे सवाल करेगी और वो अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। उसे पता था कि उसे भी अमित की तरह ही अपने उन विजुअल से आगे बढ़ना था और दूसरी चीजों के बारे में सोचना था, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता? वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा था। कहीं ना कहीं वो भी अनामिका को पसंद करता था और शायद इसीलिए वो उसके सपनों में आती थी या फिर उसे इस तरीके से दिखती थी। लेकिन आदित्य को पता था कि अगर वो उसके ख्याल से आगे नहीं निकलेगा तो मृणाली कभी भी खुश नहीं रह पाएगी और वो भी अपने चेहरे पर फेक स्माइल रखकर खुश दिखने की सिर्फ कोशिश करेगा और वो अंदर से खुश नहीं रह पाएगा। उसे पता था कि उन दोनों की केमिस्ट्री को ठीक करने के लिए उसे अनामिका को फुलाना ही पड़ेगा और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो या तो खुद नहीं मर जाता या फिर अनामिका को जिंदा नहीं देख लेता। Thank you for hearing.